आज जब अर्चना इवनिंग वॉक से घर लौटी तो उनके साथ एक सज्जन भी थे जो अर्चना के ही हम उम्र थे। अर्चना अपनी बहू सांची से उस सज्जन का परिचय कराती हुई बोली, सांची, ये है विवेक गुप्ता, मेरी कॉलेज फ्रेंड। यह सुन सांची को हैरानी मिश्रित खुशी हुई। इतने सालों में कभी भी अर्चना ने इस नाम का जिक्र नहीं किया था। हाँ, सांची की शादी के वक्त अवश्य कुछ महिलाओं से अर्चना ने सांची को यह कहकर मिलवाया था कि यह मेरी स्कूल और कॉलेज की फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनमें कोई भी पुरुष मित्र नहीं था। सांची ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था और ना उसे कभी ऐसा लगा कि उसकी सासू माँ का भी कोई पुरुष मित्र होगा या हो सकता है। यहाँ इस भोपाल शहर में अर्चना की कुछ सहेलियाँ ज़रूर थी जो अक्सर घर आती जाती रहती थी, लेकिन वो सभी आस पड़ोस की महिलाएं और अर्चना के स्वर्गवासी पति के मित्र वो सहकर्मी की पत्नियां ही थी जिन्हें सांची बहुत अच्छी तरह से जानती थी। सांची के लिए ये विवेक गुप्ता नया नाम था, लेकिन उसके बावजूद सांची ने उस शख्स को पूरे सम्मान के साथ बैठने का आग्रह किया और उसके बाद अर्चना से बोली, मम्मी जी आप बातें कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। सांची इतना कहकर मुड़ने ही वाली थी कि अर्चना बोली, सांची चाय केवल मेरे लिए ही लाना, विवेक के लिए ब्लैक कॉफ़ी ले आओ। ऐसा कहकर अर्चना हंसती हुई विवेक की ओर देखकर बोली, क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? इस पर विवेक भी हंसता हुआ बोला, अरे वाह अर्जू, आज भी तुम्हें मेरी पसंद याद है? अर्चना भी सहकती हुई बोली, हाँ, भला कैसे भूल सकती हूँ। कॉलेज कैंटीन में हमने घंटों जो साथ बिताए हैं। अर्चना का इतना कहना था कि दोनों ठहाके मार कर हंसने लगे। विवेक के मुंह से अर्जू और अर्चना से कॉलेज कैंटीन सुनकर कुछ पल के लिए सांची की पाँव की गति स्वतः ही धीमी हो गई और उसके कान खड़े हो गए। इधर अर्चना और विवेक इस बात से बेखबर कॉलेज में बिताए अपने दिनों को स्मरण करके आनंदित हो रहे थे। उधर सांची किचन में ज़रूर थी, परंतु उसका पूरा ध्यान हॉल में बैठे अर्चना और विवेक की बातें की ओर थी। यह अलग बात थी कि उसे दोनों के बीच हो रहे वार्तालाप ठीक से सुनाई नहीं दे रहे थे। केवल हंसने की आवाज़ें ही सांची के कानों तक पहुंच रही थी। चाय, कॉफ़ी और कुछ नमकीन के साथ जब सांची हॉल में पहुंची तो उसने देखा अर्चना और विवेक बिंदास किसी बात पर हंस रहे हैं। अर्चना के चेहरे पर ऐसी हंसी सांची तभी देखती जब अर्चना की स्कूल व कॉलेज की फ्रेंड मालिनी आंटी अर्चना से मिलने आती, वरना बाकी लोगों के संग मिलकर अर्चना के होठों पर मुस्कान तो ज़रूर होती, किंतु यह बेबाकपन और बिंदास हंसी कभी दिखाई नहीं देती। आज अर्चना की आंखों में चमक और चेहरे पर निश्चल हंसी थी। यह देख सांची को समझने में वक्त नहीं लगा कि जो शख्स उसकी सासू माँ के साथ बैठा है वह उसकी सासू माँ का सच्चा व गहरा मित्र है, क्योंकि सांची यह बात भली भांति जानती थी कि कोई भी इंसान दिल खोलकर केवल अपने सच्ची दोस्त के समक्ष ही हंसता या फिर रोता है। काफ़ी देर गप्पे मारने के पश्चात विवेक बोला, अच्छा अर्जू, अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं इवनिंग वॉक पर। इतना कहकर विवेक ने दरवाजे का रुख किया और अर्चना अपने कमरे की ओर चली गई। विवेक का घर से बाहर निकलना हुआ और उसी वक्त अर्चना का बेटा यानी सांची के पति संदीप का आना हुआ। अपने घर से किसी अनजान व्यक्ति को निकलता देख संदीप को थोड़ा आश्चर्य हुआ। घर के अंदर आते ही संदीप ने सांची से पूछा, ये हमारे घर से अभी अभी जो बंदा बाहर गया वो कौन था? संदीप का ऑफिस बैग अपने हाथों में लेती हुई सांची बोली, ये विवेक गुप्ता जी थे, मम्मी जी के कॉलेज फ्रेंड। यह सुनते ही संदीप के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया और वह आश्चर्य से बोला, मम्मी के फ्रेंड विवेक गुप्ता? यह नाम तो पहले कभी नहीं सुना, लेकिन ये आए क्यों थे? ये आए नहीं थे, मम्मी जी इन्हें लेकर आई थी। क्यों? अभी सांची इस क्यों का कोई जवाब संदीप को दे पाती, इससे पहले ही अर्चना हॉल में आ पहुंची और संदीप के क्यों का जवाब देती हुई बोली, क्योंकि विवेक गुप्ता मेरा फ्रेंड है
और उसे मेरा घर देखना था। अर्चना से यह जवाब सुन संदीप स्वयं को संयमित करते हुए बोला, आपका फ्रेंड? लेकिन मम्मी, आज से पहले तो ये हमारे घर कभी नहीं आए और ना ही आपने कभी इनकी चर्चा की, फिर आज अचानक। इतना कहकर संदीप बीच में ही रुक गया। तभी अर्चना संदीप की बातों व आंखों में संदेह देखकर बोली, अचानक नहीं बेटा, पिछले 1 सप्ताह से विवेक को मैं घर लाने की सोच रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। आज समय मिला तो सोचा ले चलती हूँ। और रही बात पहले कभी विवेक की जिक्र ना करने की, तो ऐसा है कि कभी ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं आया कि मैं विवेक की चर्चा करती। वैसे भी कॉलेज के बाद विवेक आउट ऑफ इंडिया चला गया और मेरी शादी हो गई। अब जाकर मिला है इतने सालों बाद। तुम्हें पता है, विवेक भी हमारी ही सोसाइटी के ए विंग में अपने बेटा, बहू और पोते के साथ रहता है। अर्चना अपने बेटे संदीप को इस तरह से सफाई दे रही थी मानो उसने विवेक को घर बुलाकर कोई गुनाह कर दिया हो। तभी सांची बोली, अच्छा हाँ, ए विंग में मैंने सुना है कोई गुप्ता फैमिली आई है, तो क्या वे विवेक अंकल की फैमिली है? अभी यह सारी बातें हो ही रही थी कि संदीप वहाँ से चला गया और बात आई गई हो गई। अब रोज़ इवनिंग वॉक पर अर्चना और विवेक का सोसाइटी पार्क पर मिलना, बातें करना, साथ वक्त गुजारना अर्चना के बेटे संदीप को नागवार गुजरने लगा। और वही स्थिति विवेक के बेटे बहू की भी थी। उन्हें भी अर्चना और विवेक की दोस्ती अपनी बदनामी से ज़्यादा कुछ नहीं लग रही थी। संदीप ने सांची से कई बार कहा कि वह अर्चना को विवेक गुप्ता से दूर रहने को कहे, लेकिन सांची हर बार संदीप की बातों को अनसुना कर देती, क्योंकि उसे कभी भी नहीं लगा कि अर्चना और विवेक की दोस्ती में कुछ गलत है। सोसाइटी में भी अब अर्चना और विवेक को लेकर खानाफूसी और तरह तरह की बातें होने लगी, जो उड़ती हुई दोनों परिवारों के कानों तक भी पहुंचती। परंतु अर्चना और विवेक इन बातों से बेखबर अपनी दोस्ती और पुराने दोस्तों के साथ रीयूनियन पार्टी प्लान करने में लगे हुए थे। एक शाम अचानक इन्हीं सब बातों को लेकर संदीप गुस्से से तमतमाता हुआ घर पहुंचा तो उसने देखा कि अर्चना और सांची पैकिंग कर रहे थे। यह देख संदीप गुस्से में सांची से पूछा, यह सब क्या हो रहा है और तुम ये मम्मी का सूटकेस क्यों पैक कर रही हो? संदीप को इस प्रकार गुस्से में देख उसे शांत कराते हुए सांची प्यार से समझाते हुए संदीप से बोली, मम्मी जी सागर जा रही हैं रीयूनियन पार्टी के लिए। यह सुनते ही संदीप का पारा चढ़ गया और वह ऊंची आवाज़ में बोला, उस विवेक गुप्ता के साथ? मम्मी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? ज़रा सोचिए, लोग क्या कहेंगे आपको? कुछ पता भी है सोसाइटी में आपके और उस विवेक गुप्ता के बारे में लोग क्या क्या बातें बना रहे हैं? अपने ही नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। अभी संदीप अपने मन की भड़ास अर्चना पर निकाल ही रहा था कि विवेक के बेटा, बहू अमित और साक्षी भी अर्चना के घर आ धमके और अर्चना को भला बुरा कहने लगे। विवेक का बेटा अमित अर्चना पर आरोप लगाते हुए बोला, मेरी मम्मी को दिवंगत हुए सालों बीत गए, लेकिन मेरे पापा ने कभी भी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, और आज आपसे मिलते ही अपना मान सम्मान सब भुलाकर हमारे मुंह पर कालिख पोत कर आपके साथ सागर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अर्चना का अपना बेटा संदीप भी दूसरे लोगों की कही बातों में आकर अपनी माँ का अपमान कर रहा था। सब मिलकर अर्चना पर लांछन लगाने और उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे थे। अर्चना डबडबाई आंखों से खुद को कटघरे में खड़े किसी मुजरिम की तरह चुपचाप सब सुन रही थी। यह देखकर सांची से रहा नहीं गया और वह चीखती हुई बोली, बस करिए, आप में किसी को भी इस तरह मम्मी जी पर लांछन लगाने का कोई अधिकार नहीं है। मम्मी जी और विवेक अंकल अच्छे दोस्त हैं। जब एक स्त्री माँ हो सकती है, बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है, प्रेमिका और पत्नी हो सकती है, तो दोस्त क्यों नहीं? और वह क्यों अपने दोस्त के साथ कहीं नहीं जा सकती? सांची से यह सब सुन विवेक की बहू साक्षी की भी आंखें खुल गई और वह भी, जो अब तक अर्चना पर आरोप लगा रही थी, अर्चना के संग आ खड़ी हुई। अपने पति अमित से बोली, सांची बिल्कुल सही कह रही है।
आंटी जी क्यों नहीं जा सकती हैं पापा जी के साथ? जब आप अपनी रियूनियन पार्टी में अपनी फ्रेंड शिल्पा के साथ जा सकते हो तो पापा जी और मम्मी जी भी जा सकते हैं। सांची और साक्षी को अर्चना के पक्ष में देखकर संदीप बौखला गया और घबराता हुआ बोला, बंद करो तुम दोनों अपना ज्ञान का पिटारा। ईश्वर आराधना और हरिभजन की उम्र में अपने पुरुष या महिला मित्र के साथ घूमना फिरना शोभा नहीं देता और ना ही एक माँ को पुरुष मित्र बनाने की इजाज़त हमारा समाज देता है। संदीप के संकीर्ण विचारों को सुनकर अर्चना का हृदय द्रवित हो उठा। उसकी आंखों में अब तक ठहरा पानी बह निकला और वह अपने सूटकेस पैक करते हुए सोचने लगी कि कहने को तो हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी स्त्री पुरुष को लेकर हमारे समाज की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन अब बदलना होगा। यदि हम बदलाव चाहते हैं तो हमें स्वयं बदलाव की ओर अपना पहला कदम आगे बढ़ाना होगा। इसी सोच के साथ अर्चना हाथों में सूटकेस लेकर घर से निकलती हुई सांची और साक्षी से बोली, बेटा मेरी गाड़ी का समय हो गया है, मैं निकलती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरी कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बाय बाय।